हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम इसके साथ की कैप बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने अपनी चैनल पे बहुत दिनों पहले अपलोड कर दी है, लेकिन इसके साथ का कैप मैंने नहीं बनाया था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम इसके साथ की कैप भी बता दीजिए। तो आज मैंने एक कैप बनाई है और ये ड्रेस का नंबर से, ये ड्रेस है वो जो है वो लड्डू गोपाल के 5 नंबर की है, लेकिन मेरी चैनल पे मैंने ये जो ड्रेस है वो 19 नंबर की है, 19 नंबर की ये ड्रेस है। और आज शायद मेरी चैनल पे 30 के आसपास मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस की पैटर्न बना दी है। मैंने बहुत सारी पैटर्न बनाई है अपनी चैनल पे, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मैं सारी ड्रेसेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ इसकी पहले ही फोटो वहाँ पर भी अपलोड कर देती हूँ। तो आप जो भी बनाते हैं वो भी मुझे फ़ोटो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं मेरी चैनल में देख करके, या तो आप कुछ बनाना चाहे तो भी मुझे वहाँ पर फ़ोटो भेज सकते हैं। तो वहाँ पर भी मेरा यूजर नेम राधे राधे क्रोचेट ही है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करके फ़ोटो भेज सकते हैं आप। तो अब मैंने इसके साथ एक कैप बनाई थी और ये ड्रेस भी 5 नंबर की है और एक कैप भी 5 नंबर की है, लेकिन मैं आपको हर साइज़ में बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे बना सकते हैं। बड़े आराम से आप हर साइज़ में बना सकते हैं इसे। और इस ड्रेस भी इसी तरह से बहुत सिंपल है, आप जितनी भी छोटी बनाना चाहे इतनी बना सकते हैं और जितनी भी बड़ी बनाना चाहे इतनी भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलो हम पहले कैप बनाना स्टार्ट करते हैं और कैप के एंड में मैं आपको सारे नंबर्स में आप किस तरह से बनाएंगे वो भी बता दूंगी, और इस ड्रेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस तरह से हमने मैजिकल रिंग बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 बार हमने चेन बनाई और इसके बाद अब हम 16 बार यहाँ पर 15 बार हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो 2 हमारी चेन आई, तो 2 चेन को हम साथ में गिनेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। तो 15 हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। देखिए तीनों को एक साथ निकाल दिए, इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। और अगर आपको सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, डबल क्रोशा, ट्रिपल क्रोशा समझ नहीं आता है तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। जो लोग पुराने हैं, क्रोशा चलाना जिसे आता है वो तो सब जानते ही है, लेकिन जो नए लोग हैं इसे नहीं पता होता है सिंगल क्रोशा, डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस वीडियो को देख करके आप बड़े आराम से 10-12 मिनट में क्रोशिया चलाना सीख जाएंगे। तो इस तरह से हम 16 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और ये 16, 2 की चेन हमने साथ में गिनी है और ये हमारे 16 बार हाफ डबल क्रोशे हो गए। तो देखिए अब हम इस धागे को यहाँ से खींच लेंगे और अब हम यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसकी दूसरी वाली चेन में हमने स्लिप टिच से जॉइंट कर दिया और अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है इसी चेन में डाल करके हमने फिर से हाफ डबल क्रोशा किया, तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। और अब नेक्स्ट वाली में जा करके 1 बार करेंगे और नेक्स्ट वाले में जा करके 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे। तो एक चेन में हम 1 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे और एक चेन में 2 बार करेंगे। देखिए पहले हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर एक ही चेन में 2 बनाया। तो इस तरह से राउंड कर लीजिए। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया और पहले हमारे 16 थे और फिर हमने एक में 2 और एक में 1 बनाया, तो ये हमारे 8 इसमें प्लस हो गए, तो ये हमारे 24 हो गए, 24 हाफ डबल क्रोशे हो गए हमारे। एक चेन में हमने 1 बार बनाया और एक में 2 बनाया, तो हमारे 8 इसमें प्लस हो गए। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे 24 हुए हैं इसके ऊपर 24 के ऊपर 24 हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हमने 3 चेन बना ली है और अब हम एक ही लूप उठाएंगे। देखिए चेन में हमारे 2 लूप होते हैं, तो हम सामने वाला एक ही लूप लेंगे। देखिए ये हम पूरी चेन नहीं उठाएंगे, एक लूप में डालेंगे, पीछे वाला हमारे सामने वाला एक ही लूप उठाएंगे और हम 24 डबल क्रोशे के ऊपर 24 बना लेंगे।
देखिए ये इस तरह से लगेगा। एक ही लूप उठाएंगे हम, दोनों नहीं उठाएंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है और 24 के ऊपर हमने 24 बना लिए हैं। और अब हम ये वाला पफ स्टिच वाला राउंड बनाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर धागा चेंज करना है। तो ये तीसरी वाली चेन में डाल करके हम निकालेंगे नहीं, इस येलो वाले धागे के साथ ही हम क्रोशे को बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह से क्रोशा रहने दिया है मैंने। और अब हम इसमें धागा इस तरह से स्टार्ट करेंगे। और अब हम पिंक धागे को यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि अभी हमारा इसके बाद का जो राउंड आएगा वो पिंक आएगा। तो अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे और जहाँ पर से हमने धागा स्टार्ट किया है इसी चेन में डाल करके हम इस तरह से करेंगे। देखिए तो अब हम यहाँ पर इसको एक चेन हम स्किप कर देंगे और दूसरी वाली में डाल करके इस तरह से सारे धागे को निकाल देंगे। और अब हम फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेंगे इसके बाद। और फिर से जहाँ पर हमने जॉइंट किया है, देखिए ये जॉइंट किया है, इसी में हम डालेंगे क्रोशिया और लूप लेकर के इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। और अब एक चेन हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके हम सारे धागे को एक साथ निकाल देंगे। और अब हम एक बार जॉइंट करेंगे और एक हम चेन बनाएंगे। और अब हम फिर से इसी जगह पर डालेंगे और इस तरह से हम 2 बार धागा लेकर के आएंगे। देखिए 2 बार हमने धागा निकाला है इस तरह से और एक चेन हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके सारे धागे को यहीं पर निकाल देंगे। ड्रेस में भी हमने इसी तरह से बनाया है, लेकिन ड्रेस में हम 3 या 4 बार ज़्यादा पफ स्टिच बड़ा बना सकते हैं, लेकिन कैप में हम 2 ही बार धागा लेंगे। और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 2 बार इस तरह से निकाल कर नेक्स्ट वाली चेन में जा कर के एक हम स्किप कर देंगे और फिर से यहाँ पर हम इस तरह से पफ स्टिच बनाते जाएंगे। जहाँ पर हमने जॉइंट किया है इसी चेन में डाल करके हम 2 बार धागा लेकर के निकालेंगे। और अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करके दूसरी वाली में डाल करके जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा एक पफ स्टिच बाकी है, तो इसमें हम डाल करके और आप अगर चाहे तो 2 बार हमने धागा इस तरह से निकाला है, लेकिन आप बड़ा पफ स्टिच करना चाहते हैं तो 3 बार भी धागा निकाल सकते हैं। तो अब हम एक चेन स्किप कर देंगे और जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था इसी चेन में डाल करके अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच हो गया। और अब हम यहाँ पर चेन बना लेंगे 2 और ये वाली चेन को हम नहीं गिनेंगे, इसके साथ हम जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो जब हम डबल क्रोशा बनाएंगे इसके बाद तब हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये जो हमने लास्ट में 2 चेन बनाई है इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ से धागा चेंज कर लेंगे। ये जो 2 लूप है हमारे क्रोशे में वो रहने देंगे और यहाँ पर पिंक धागा स्टार्ट कर देंगे। और अब अगले वाले होल में डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम 3 चेन ले लेंगे। और ये जो पफ स्टिच के बीच बीच में हमने 2-2 चेन बनाई थी, इस हर एक होल में हम 2-2 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो ये फिर से हमारे 24 हो जाएंगे, क्योंकि एक छोड़कर एक चेन में हमने इस पफ स्टिच को जॉइंट किया है। तो ये पफ स्टिच आप गिन लीजिए, आपके 12 आएंगे। तो इस 12 के होल जो होते हैं इसके अंदर हम 2-2 बार ये डबल क्रोशा करेंगे तो ये हमारे 24 हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर भी इस लाइन में भी हमारा 24 था, तो इसमें भी फिर से हमारे 24 हो जाएंगे। तो हम एक होल के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो आप ये कर लीजिए। तो देखिए इस वाली चेन के ऊपर हम बनाएंगे। देखिए मैंने आखिरी में बताया था, तो ये वाली नीचे वाली चेन हम रहने देंगे और ऊपर जो हमारी चेन आती है इसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। और अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर येलो धागा स्टार्ट करेंगे। और अब हम यहाँ पर येलो धागे से एक राउंड बनाएंगे और यहाँ पर हम
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए पहले हमने एक बार सिंगल क्रोशिया कर दिया और अब दूसरे राउंड में हम एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक किया और अब अगले वाले चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखिए तो इस तरह से राउंड कर लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो पहले हमने स्टार्ट किया था इसी चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे और एक चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में जा करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। और फिर से हम 1 2 और 3, अब हम 3 ही चेन बनाएंगे और इस 2 लूप होते हैं जो हमारे सिंगल क्रोशिया के, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर से हम एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में जा करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखिए इसमें भी हमने इसी तरह से छोटी छोटी फ्रिल बनाई है और ड्रेस में भी हमारी इसी तरह की है। तो अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस 2 लूप को उठा करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में जा करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से आप फ्रिल बना लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होती है तो आप 2 चेन भी स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 स्किप करके बनाती हूँ, अगर आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आएगी ये फ्रिल, तो आप बना लीजिए। तो देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया, मैंने आखिरी चेन में बना लिया और अब हम 1 स्किप करके यहाँ पर नेक्स्ट वाली में जोड़ देंगे और अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर धागा खींच करके काट लेंगे और इस धागे को हम नीचे ले जा करके इसकी नोट लगा देंगे। तो ये कैप हमारी बन करके रेडी हो गई। तो देखिए हमारी कैप बन करके रेडी हो गई है और अब इसे छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 16 हाफ डबल क्रोशे से हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं, ये 5 नंबर की है, तो अगर आप इसे 4 नंबर में बनाना चाहते हैं तो इसे 14 से स्टार्ट कीजिए और बाद में एक हाफ डबल क्रोशा किया है और एक में 2 किया है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। तो इसे भी छोटी बनाना चाहते हैं तो आप 12 से कीजिए, फिर 10 से कीजिए, फिर 8 से कीजिए, बस इस तरह से बना लीजिए। और अगर आप 0 और 1 नंबर्स में बनाना चाहते हैं तो आप ये जो 2 राउंड है वो हाफ डबल क्रोशे से और हाफ डबल क्रोशे से बना करके भी आपको बड़ी लगे तो आप सिंगल क्रोशे से बनाएं और ये पफ स्टिच वाला राउंड इसी तरह से बनाएं। लेकिन पफ स्टिच थोड़ा सा छोटा लीजिए, धागा बहुत ज़्यादा मत खींचिए और 2 बार लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन धागा खींच करके बहुत लंबा मत कीजिए, तो ये छोटे छोटे पफ स्टिच हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर ये आप हमने पहले सिंगल क्रोशे की रो बनाई है वो आप ना बना करके ये छोटी छोटी फ्रिल ये जो हमारा पिंक हो जाए इसके बाद तुरंत बना लीजिए तो भी छोटी कैप में चलेगा। येलो वाली राउंड हमने सिंगल क्रोशे से बनाई है वो आप ना बनाए, ऐसे ही आप ये जो फ्रिल है वो बना लीजिए। और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो ये हमने 16 से स्टार्ट किया है, तो अगर आप 6 नंबर में बनाना चाहते हैं तो 6 और 7 नंबर को 18 से स्टार्ट कीजिए। तो 18 से स्टार्ट करेंगे तो ये दूसरे राउंड में आपके 9 प्लस हो जाएंगे। ये हमने जो 16 से स्टार्ट किए तो हमारे 8 प्लस हो गए, तो ये हमारे 24 हो गए। तो इसी तरह से आपके आधा जिस हाफ डबल क्रोशे से आपने स्टार्ट किया है इसे आधा दूसरे राउंड में प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह से तीसरा राउंड जब आए तो जब आपके जितने भी डबल क्रोशे हो इसे कंटिन्यू आप करते जाए। और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी 10 या 11 नंबर 12 नंबर कानाजी की, तो आप इसमें एक रो बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस रो को बढ़ाएंगे तो किस तरह से होगा, क्योंकि इसमें तो हमने एक पहले ये जो है डबल क्रोशा के है, बाद में पफ स्टिच का है और ये फिर से डबल क्रोशे का है। तो अगर आप बढ़ाना चाहे तो आप 2 राउंड ही बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको पफ स्टिच का बनाना पड़ेगा और पफ स्टिच के बाद आप सीधा ही इस फ्रिल को भी बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कीजिए, आपको कितनी कैप की ये जो लंबाई है वो रखनी है, इस हिसाब से आप कीजिए। पफ स्टिच के बाद तुरंत भी आप ये फ्रिल बना सकते हैं। तो कलर आप चेंज कर दीजिए, पफ स्टिच वाला कलर ना लेते हुए ये दूसरा कलर ले लीजिए। तो इस तरह से आप एक राउंड इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बड़ी कैप में तो राउंड बढ़ाना ही पड़ेगा वरना ये छोटी दिखेगी। तो इस तरह से आप छोटी और बड़ी बड़े आराम से बना सकते हैं।
तो इसे आप इस ड्रेस को भी आप बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आपको इंस्टाग्राम के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।